एक ऐसा डायस्टोपियन फ्यूचर जब दुनिया में कोई नियम कानून नहीं बचेंगे, लोगों को सिर्फ खाने पानी तक के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। अब ये वीडियो हमारी लेटेस्ट एडवेंचर सीरीज ब्लड ड्राइव का दूसरा और आखिरी पार्ट है। सो मेक श्योर आपने इसके पहले वाला पार्ट ऑलरेडी देख लिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आर्थर रिप बोन और बाकी पेशेंट्स के बीच बुरी तरह से फंस गया, जहाँ की रिप बोन उसे जान से मारने वाला था कि बिल्कुल सही वक्त पर आर्थर को स्ट्राइक हुआ कि चूंकि ये सारे पेशेंट्स शुगर से एडिक्टेड हैं, तो उसने बड़ी चालाकी से सारी शुगर उठाकर रिप बोन पर ही पटक दी, जिससे कि सभी पेशेंट्स अब पागलों की तरह रिप बोन पर टूट पड़े और वे काट काट कर उसे जान से मार डालते हैं। वहीं अब तक पीछे ग्रेस को भी होश आ गया। उसने अपने पीछे लगी फोटोज में कुछ ऐसा देखा जो कि बहुत अजीब था। वही जो पहले उसी की गलती से आग लगी थी, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो आर्थर उसे जल्दी से बाहर निकलने को कहता है। ग्रेस ने भागते हुए वो फोटो भी अपने साथ ले ली और दोनों किसी तरह से बिल्कुल आखिरी वक्त पर हॉस्पिटल के ब्लास्ट से बच ही गए। हालांकि उसमें मौजूद सारे पेशेंट्स हर कोई मारा गया। दोनों यहाँ से वापस अपने रेसिंग एरिना में आ जाते हैं, जिससे कि किसी को उन पर शक न हो। लेकिन जूलियस की तो उन पर पहले से नजर थी, मगर जब उसे भी पता चला कि असाइलम में उसका भेजा हुआ मेंबर रिप बोन पहले ही मारा जा चुका है, तो उसे उन दोनों को जिंदा छोड़ना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो फिर उसकी रेस के सारे मेंबर से कम होते जाएंगे। वैसे ही उस पर इस रेस को और इंटरेस्टिंग बनाने का पहले से बहुत दबाव है। अब उसके जाने के बाद ग्रेस ने आर्थर को दिखाया कि जूलियस खुद पहले उस असाइलम में काम कर चुका है। सो उसे तो पक्का पता होगा कि उसकी बहन रेचल वहाँ से भागकर कहाँ गई। अब आर्थर ने भी कहा कि ठीक है, बेशक से बाद में रेस के ओनर्स उन्हें जान से मार दें, मगर वे ग्रेस की बहन रेचल के लिए ये रिस्क जरूर से लेंगे। अब दोनों जल्दी से पीछे से वार कर जूलियस को भी पकड़ ही लेते हैं। यहाँ अब उनके पास रेस सुबह शुरू होने से पहले कई सारे घंटे थे। उनके अनुसार तब तक कोई जूलियस को ढूंढने भी नहीं आएगा। तो दोनों अब उसे टॉर्चर कर पूछने लगते हैं कि उन्होंने ग्रेस की बहन रेचल के साथ क्या किया और अभी वो कहाँ होगी। लेकिन जूलियस उन्हें कुछ नहीं बताता। उसे पता था कि अगर उन्होंने उसे मार भी दिया तो वे खुद भी नहीं बच पाएंगे और सुबह होते ही वैसे ही रेस शुरू हो जाएगी। सो सभी उसे ढूंढने लगेंगे। वहीं बाहर इन सब से बेखबर हर बार की तरह आज भी पार्टी चल रही थी। सारे रेसर्स जो कि अपनी जान पर खेलकर हर दिन लेवल्स को क्लियर करते हैं, वे पार्टीज के दौरान जी भरकर खा पी सकते थे कि तभी पार्टी में दो अनजान लोग आ गए और वे जूलियस को ढूंढने लगते हैं। दरअसल ये जैक और डायना हैं, जिनके की फैमिली मेंबर समेत पूरे टाउन के लोग मारे जा चुके हैं। तो दोनों अब जूलियस से उन्हीं का बदला लेने उसे जान से मारने आए थे। हालांकि उन्हें जूलियस का चेहरा नहीं पता, तो वे उसे भीड़ में ढूंढने लगते हैं कि इनमें से जूलियस कौन होगा। तो वहीं अंदर आर्थर और ग्रेस जो कि जूलियस को पकड़कर उसे इंटेरोगेशन कर रहे थे, उन्हें बाहर से क्राउड की आवाजें आने लगी। दरअसल जूलियस बीच बीच में पार्टी में जाकर सबको चीयर किया करता था। अब जूलियस हंसने लगा क्योंकि जल्द ही लोग उसे ढूंढते हुए अंदर आ जाएंगे। लेकिन आर्थर के पास एक दूसरा आइडिया आ गया। वो खुद जूलियस के कपड़े पहन बाहर चला गया और उसने जूलियस की ओर से सॉरी कहते हुए बोला कि वो तो आज बीमार है, सो वे सब आज पार्टी को एंजॉय करे और वो उन्हें कल सुबह ही मिलेगा। वहीं जैक और डायना को आर्थर के कपड़ों से लगा कि वो ही असली जूलियस होगा। सो अब वे उसे ही जान से मारने का फैसला करते हैं। उन्होंने अपने प्लान के अनुसार पूरी पार्टी में एक नशीली दवा फैला दी, जिससे कि किसी को होश नहीं रहता। आर्थर को भी अजीब लगने लगा कि सभी को ये क्या हो गया कि तभी अब कुछ लड़कियों के उसके करीब आने से उसमें भी असर फैल गया और वो खुद भी होश खोने लगता है। वही अंदर जब ग्रेस जूलियस के साथ सवाल जवाब कर रही थी, तो उन्हें भी बाहर से सबके अजीब तरह से नशे में होने की आवाजें आने लगी। ग्रेस ने बाहर देखा कि अजीब कारणों से सभी लोग ब्लू कलर की लाइट एमिट कर रहे हैं, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर। अब जूलियस ने उसे रिवील किया कि असल में उनकी हार्ट एंटरप्राइजेस कंपनी ने एक छोटे से टाउन में एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिनसे कि वे नशीली दवाएं बना सकें। लेकिन इसका उल्टा असर उस टाउन के रहने वाले लोगों पर हो गया। उनकी कंपनी ने जिस टाउन में एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वहाँ मौजूद सारे लोग मारे गए और वहाँ पर वे सेम यही नशा बना रहे थे। सो अगर वो नशा यहाँ फैला है, तो जरूर से इसे उसी टाउन के लोगों ने फैलाया होगा, क्योंकि ऐसा नशा तो बाहर की दुनिया में और कहीं हो ही नहीं सकता। सो उसने कहा कि ग्रेस बाहर जाकर पता करे कि ये नशा किसने फैलाया है। अब शुरू में ग्रेस इसके लिए मना भी कर देती है। उसे डर था कि कहीं जूलियस उसे बहका न रहा हो और वो अकेला न भाग जाए। लेकिन जूलियस ने धमकी दी कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो फिर ग्रेस को अपनी बहन के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा, जिसके बाद फाइनली ग्रेस को मानना ही पड़ा। वहीं बाहर वे दोनों मेंबर्स आर्थर को जूलियस समझकर मारने चले गए। लकीली ग्रेस सही वक्त पर वहां पहुंच गई और उसने बताया कि ये इस रेस का ओनर जूलियस नहीं बल्कि आर्थर है, जिसके बाद वे दोनों जूलियस को ढूंढते हुए आगे निकल गए। वहीं
वहीं आर्थर, जो कि अब तक बहुत नशे में हो चुका था, ग्रेस उसे किसी तरह से होश में लाने की कोशिश करती है, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसने फैसला किया कि वो जल्दी से लैब में जाकर इस नशे का एंटीडोट ढूंढेगी ताकि यहाँ मौजूद सभी लोग होश में आ जाएं। तो वहीं जैक और डायना अब तक जूलियस तक पहुंच ही गए और वे गुस्से में कहते हैं कि जो भी उसकी कंपनी ने उनके टाउन में किया था, जिसमें कि उनके टाउन के सभी लोग मारे गए, आज वे दोनों उसे मारकर उन सब का बदला ले लेंगे। हालांकि जूलियस ने बताया कि उस कंपनी हार्ट एंटरप्राइजेस को बहुत बड़े लोग ऑपरेट करते हैं, वो तो बस उनका नौकर भर है, उसे तो बस उनके टाउन में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ऑर्डर दिए गए थे, अगर वो ऐसा ना भी करता तो कोई और कर लेता। उसने कहा कि ऐसे समय में जब लोग भूखे प्यासे मर रहे थे तो उसने उनकी नौकरी करने का चुना, बेशक से वो नौकरी कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कम से कम वो और उसकी फैमिली जीवित तो रहेगी। लेकिन फिर भी जैक ने कहा कि जो कुछ भी उनके टाउन के साथ हुआ था उसमें कुछ हद तक जूलियस का भी हाथ था, और दोनों अब एक क्रैशिंग मशीन को चालू कर उसमें जूलियस को ही जिंदा ही डालने लगते हैं ताकि वो पूरी तरह से कट जाए। फॉर्चुनेटली उसी वक्त पर ग्रेस वहां पहुंच गई और वो किसी तरह से दोनों को जूलियस को मारने से रोकती है। वहीं वो अपने साथ लैब से एंटीडोट भी उठा लाई थी और वो दोनों को बेहोश कर फाइनली एंटीडोट को फैलाकर बाकी सबको भी ठीक कर देती है। अब सुबह होने पर जूलियस ने बताया कि उसे सच में ही ग्रेस की बहन रेचल के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल कुछ महीनों पहले उसे हॉस्पिटल से खबर मिली कि रेचल समेत बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल के गार्ड ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की मगर वे नाकाम ही रहे। उसके बाद से उसे रेचल समेत उन बाकी पेशेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं उसने ये सब ग्रेस को पहले इसलिए नहीं बताया कि कहीं फिर वो उनकी रेस में हिस्सा ही ना ले। वहीं कल रात चूंकि ग्रेस और आर्थर ने मिलकर उसकी जान बचा ली थी तो वो उन्हें उनकी कल रात उसे पकड़ने वाली गलती के लिए माफ कर देता है। हालांकि उसने ये भी याद दिलाया कि उन्हें तो रेस अभी भी पूरी करनी होगी, क्योंकि अगर वे लास्ट आए तो वे कितना भी कोशिश कर लें, इस रेस के रिच क्लाइंट्स उनके अंदर डाले गए ट्रैकर्स को उड़ा ही देंगे, सो उन्हें तो वो भी नहीं बचा सकता। आर्थर अब ग्रेस को अकेले में तसल्ली देता है कि वो चिंता न करे, वे ग्रेस को कहीं न कहीं ढूंढ ही लेंगे, लेकिन अभी तो उन्हें आज वाली रेस पर ध्यान लगाना चाहिए। अब आज की रेस और ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि वे आज ऐसे डेजर्ट एरिया से होकर गुजरेंगे जहाँ की कभी समुद्र हुआ करता था, और जैसे जैसे पानी कम होता गया तो पानी की तलाश में कई सारी खतरनाक ट्राइब्स उन्हीं डेजर्ट में बसती गई। लेकिन अब जो कोई भी इंसान वहाँ से गुजरता है वो वहाँ से कभी सेफ नहीं निकल सकता, यानी कि हर दिन के साथ इस रेस के पड़ाव और ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा भी आज की रेस में एक और ट्विस्ट है कि हर बार जब भी कोई रेस करते हुए ब्रेक लगाएगा तो उनकी गाड़ी का इंजन 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाएगा, यानी कि थोड़ा भी ब्रेक लगने से उन्हें 10 मिनट इंतजार करना होगा। तो उन्हें आज बिना ब्रेक के ही गाड़ी चलाने की कोशिश करनी होगी। रेस के शुरू होते ही आर्थर बहुत परेशान हो गया, लेकिन ग्रेस ने भरोसा दिया कि वो अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से जानती है, वो बहुत अच्छी ड्राइवर है, तो वो परेशान ना हो और वो किसी तरह से उन खतरनाक डेजर्ट से निकल ही जाएंगे। अब आगे चलकर जल्द ही रेसर्स के ग्रुप पर आसपास के लुटेरों ने अपनी बाइक से आकर अटैक कर दिया। वे उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उनसे गाड़ी और ऑयल लूट सकें। वे साथ के साथ धमाके भी करते जा रहे थे, जिसमें कि पीछे रहने वाले कई सारे रेसर्स तो मारे भी गए। वहीं ग्रेस को भी आर्थर के कहने पर उन लुटेरों से बचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ानी पड़ी, लेकिन फिर भी वे लुटेरे उनका पीछा नहीं छोड़ते कि तभी अचानक से उनके सामने एक ट्रक पलटा हुआ नजर आया। सो ग्रेस जल्दी से ब्रेक लगाती है। सरप्राइजिंगली ये तो सिर्फ एक ट्रैप था। वहीं अब गेम के नियमों के अनुसार उसकी ब्रेक लगाने से उनकी गाड़ी अगले 10 मिनट के लिए यहीं जाम हो गई। दरअसल ये तो सिर्फ पलटे हुए ट्रक का कार्डबोर्ड था और वे इस ट्रैप में फंस गई। वही जल्दी यहाँ वे लुटेरे भी आ चुके थे। आर्थर और ग्रेस ने देखा कि ये सभी तो औरतें हैं, सो दोनों ने समझाने लगे कि उनके पास देने को कुछ भी नहीं और वे उन्हें जाने दे, लेकिन वो गैंग उनकी एक नहीं सुनती और वे आर्थर और ग्रेस को उनकी कार के साथ उठाकर इस डेजर्ट के बीचों बीच मौजूद अपने ठिकाने पर ले गए। दोनों ने नोटिस भी किया कि इस पूरी ही गैंग में सिर्फ औरतें ही शामिल थी, उन्हें यहाँ पर एक भी आदमी नहीं मिला। वे अब आर्थर को मार मार कर एक जेल में बंद कर देती हैं। हालांकि ग्रेस को बंद नहीं किया गया और लीडर उसे रिवील करती है कि उनकी ये पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ उन जैसी लेडीज के लिए है। उसने कहा कि जो भी कोई औरत उनके यहाँ आए तो वो यहीं उनके साथ रुक कर रह सकती है और उसने ग्रेस को भी ऑफर किया कि वो यहीं रुक जाए।
हालांकि ग्रेस ने मना कर दिया क्योंकि वैसे भी उनके अंदर एक ट्रैकर इंस्टॉल्ड है। तो अगर उन्होंने आज की रेस पूरी नहीं की तो चाहे वे कहीं भी हो वे वहीं मारे जाएंगे। तो वहीं जेल में आर्थर ने देखा कि उसके अलावा यहाँ एक और आदमी को बंद करके रखा गया था जिसकी हालत अब इतने समय से बंद रहने से बहुत खराब हो गई। अब आर्थर ने उससे पूछा कि ये सब औरतें उनसे चाहती क्या हैं? वे उन्हें बंद क्यों कर रही हैं? वो दूसरा आदमी अब बताना शुरू करता है कैसे असल में यहाँ किसी भी आदमी का आना मना है। ये पूरा ग्रुप इन औरतों का ही है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि इस गैंग की औरतें खुद से नहीं कर सकती और वो है बच्चे पैदा करना। इसलिए ये औरतें अक्सर बाहर से गुजरने वाले उन जैसे हेल्दी मेल्स को उठा लाती और फिर वे उन्हें कैद कर उन्हें एक मशीन के रूप में इस्तेमाल करती हैं ताकि वे उनसे प्रेग्नेंट हो सके और अपनी आबादी बढ़ा सकें। वो खुद पिछले कई महीनों से यहाँ बंद है, इसलिए उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। वे उसे अक्सर सिर्फ जीने लायक खाना देती। अब आर्थर ने देखा कि वो सच कह रहा था, वे तो उन्हें जानवरों की तरह इस्तेमाल करती हैं। और अब जब वे आर्थर के साथ भी ऐसा ही करने आई तो वो उन्हें मारकर भागने की कोशिश करने लगता है। अनफॉर्चुनेटली उन औरतों की संख्या ज्यादा होने से वो फिर से पकड़ा गया। तो वहीं ग्रेस अब गुस्से में कहती है कि उन्हें अभी यहाँ से निकलकर रेस पूरी करनी होगी, जिसके बाद उसे अपनी बहन रेचल को भी ढूंढने जाना है जो कि पहले पिछले टाउन वाले मेंटल असाइलम में बंद थी। लेकिन अब पता नहीं वो किस हाल में और कहाँ होगी। अब रेचल का नाम सुनकर लीडर ने रिवील किया कि उसे तो वे सब जानती हैं क्योंकि कुछ समय पहले उनके ग्रुप की कुछ औरतों को हार्ट कंपनी के लोग उठा ले गए थे और वे उन्हें उसी असाइलम में बंद कर नशे का आदी बना देते और एक्सपेरिमेंट्स करते रहते। इसी दौरान उन्हें उसी हॉस्पिटल में रेचल भी मिली थी और रेचल ने उनके कुछ मेंबर्स को सही सलामत उस असाइलम से निकाला था। अब ये सुनकर तो ग्रेस को भी उम्मीद मिली कि उन्हें जरूर उसकी बहन रेचल के बारे में पता होगा और उसने कहा कि वो उसे उसकी बहन के बारे में बताए कि अब वो कहाँ है। लीडर अब उसे अपने पीछे एक खास रूम में लेकर जाने लगती है जहाँ की पहुंचकर लीडर ने अब ग्रेस को उसकी बहन रेचल का हॉस्पिटल बैंड देते हुए रिवील किया कि जब उसकी बहन रेचल उनके मेंबर्स को हॉस्पिटल से भगा रही थी तो इसी दौरान गार्ड्स की एक गोली उसे लग गई और वो वहीं मारी गई। हालांकि उसने मरने से पहले उनके सारे मेंबर्स को वहाँ से भगा दिया जिसकी वजह से उनका पूरा ग्रुप उसकी बहन का शुक्र गुजार रहा है। अब ग्रेस ये सुनकर बुरी तरह से टूट गई। जिस बहन के लिए वो इतने समय से मारी मारी फिर रही थी, जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। हालांकि उसे इतनी तो शांति थी कि उसने मरने से पहले कुछ अच्छा काम किया। अब लीडर ने बताया कि चूंकि ग्रेस रेचल की बहन है, वो रेचल जिसने कि उनके इतने साथियों को बचाया है, तो वे उसे और आर्थर को फ्री कर देंगे। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिनसे कि वे उनके ट्रैकर्स भी निकाल सकते हैं, यानी कि अब उन्हें रेस में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं और वे आराम से यहीं रह सकेंगे। वहीं दूसरी ओर जूलियस को आखिर में हार्ट एंटरप्राइजेस के ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ की ओनर्स उसे बहुत गुस्सा थे कि उनके दो रेसर्स आर्थर और ग्रेस अचानक से ऑफलाइन हो गए, यानी कि किसी ने उनके ट्रैकर्स निकाल दिए हैं। हालांकि जूलियस तो अब खुद से ही गुस्से में था कि वो उनके और ज्यादा गलत काम नहीं कर सकता और उसने हमेशा के लिए रेस होस्ट होने का काम भी छोड़ दिया क्योंकि उसे जैक और डायना से मिलने के बाद समझ आ गया कि जितने भी काम वो इस कंपनी के लिए कर रहा है कहीं न कहीं इसके लिए वो खुद भी जिम्मेवार है, इसलिए वो ऐसे गलत काम और नहीं कर सकता। तो वहीं अब ग्रेस और आर्थर उस ग्रुप के साथ बिल्कुल सेफ हैं और इसी होपफुल एंडिंग के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस सीरीज के दूसरे सीजन में आर्थर और ग्रेस इस ग्रुप के साथ मिलकर हार्ट एंटरप्राइजेस की सच्चाई सबके सामने लाने वाले थे जिससे कि वे इसे बंद करवा पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके दूसरे सीजन को कैंसिल कर दिया गया और इस शो की कहानी इसी आधे अधूरे कंक्लूजन के साथ रह गई। सो आपको ये सीरीज कैसी लगी? साथ ही ऐसी ही और भी सीरीज के लिए देखते रहिए वी टॉक्स। थैंक यू।